बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब अहादीस की तालीम का ये हमारा 17वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत इब्ने शिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, हम हज़रत अम्र इब्ने आस के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ारो क़तार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहिबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ुलां बशारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ुलां बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी है। ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर वो था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और ना था, जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूँ। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा ना खास्ता मैं उस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्र ये क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरे सब गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया, अम्र क्या तुम्हें ख़बर नहीं, इस्लाम से पहले की जो कुफ्र वाली ज़िंदगी है उसके तमाम गुनाहों का क़िस्सा पाक कर देता है। हिजरत से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है और हज से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये दौर वो था जबकि आपसे ज़्यादा प्यारा और अल्लाह के नबी से ज़्यादा बुज़ुर्ग और बर्तन मेरी नज़र में कोई और ना था। अल्लाह के नबी की अज़मत की वजह से मेरी ये ताब ना थी कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं उस हाल में मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हमको कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल इन चीज़ों में क्या रहा। मेरे ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर व शगब करने वाली औरत ना जाने पाए, ना ज़माने जाहिलियत की तरह अगर मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डाल देना और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़िबाह करके उसका गोश्त तक़सीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फ़रिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। हज़रत इब्ने शिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, हम हज़रत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ारो क़तार रो रहे थे, दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहिबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत नहीं दी थी? क्या अल्लाह के नबी ने आपको फ़ुलां बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो अल्लाह के नबी ने बड़ी बड़ी बशारतें दी। ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ अपना चेहरा किया। फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने अल्लाह के नबी जो आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं।
ये हमारे लिए काबिल इबरत बात है। ये देखो कुफ्र की हालत में थे तो क्या हाल था। एक दौर तो वो था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई ना था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूँ। देखो कुफ्र और जिहालत की हालत में यहाँ तक पहुँच चुके थे, इतना बुग़्ज़ था अल्लाह के नबी से कि अगर कहीं पे मिल जाए, काबू आ जाए तो कत्ल तक करने का उनकी पूरी तैयारी थी। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं उस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। अगर बोले मैं मर जाता तो सीधा सीधा जहन्नुम में चला जाता। उसके बाद जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया। अब ये जो इस्लाम का हक़ होना है ये सुलह हुदैबिया के बाद का है। 3 लोग हज़रत खालिद इब्ने वलीद, अम्र इब्ने आस और एक सहाबी इनके साथ में थे। 3 लोग, इन्होंने आपस में, तीनों की दोस्ती थी मक्कतुल मुकर्रमा में, एक दूसरे से कहा, बोले यार हम कितना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर लो लेकिन मज़हब तो उनका ही हक़ है। तो ये तीनों लोग मक्का से चलकर मदीना पहुँचे। ये सुलह हुदैबिया और फ़तेह मक्का के बीच के ज़माने की बात है। और फिर ये तीनों लोग जो है मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, और पहुँचने के बाद तीनों ने भी जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया अल्लाह के नबी के हाथ पर जो है ईमान को कबूल करने के लिए। अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैयत करूं। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया अम्र ये क्या किया। अब जब तीनों ने हाथ बढ़ाए तो उसमें से हज़रत अम्र जो थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिए। इन्होंने जब अपना हाथ पीछे खींच लिया तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अम्र ये तुमने क्यों किया। तो मैंने कहा कि मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया क्या शर्त लगाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और वो गुनाह भी है हदीस की किताबों में, अभी यहाँ उतना टाइम नहीं है गिनाने के लिए। तो उन्होंने अपने गुनाह गिना के ये कहा कि मैंने तो इतने बड़े बड़े गुनाह किया हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अम्र क्या तुम्हें ख़बर नहीं, इस्लाम कुफ्र से पहले के ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम क़िस्सा ही पाक कर देता है। यानी इस्लाम और ईमान से पहले जितने भी गुनाह थे, ईमान में दाखिल होने के बाद वो सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हिजरत से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है। हिजरत अल्लाह के दीन की निस्बत पर, और ये फ़जीलत हर ज़माने के लिए है, हर ज़माने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ जो अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा ने हिजरतें की थी, क्योंकि उसके बाद भी दुनिया में हज़ारों और सैकड़ों मौक़े ऐसे आए हैं मुसलमानों को मुल्कों से, शहरों से, बस्तियों से सिर्फ़ दीन की खातिर हिजरत करना पड़ी। आज के ज़माने में भी अगर कोई आदमी किसी बस्ती से, किसी गांव से, किसी शहर से इस निस्बत से दूसरी जगह पे हिजरत कर रहा है ताकि अपने दीन की हिफाजत या दीन की दावत दे सके, उसके लिए भी ये फ़जीलत हासिल है। और एक बात मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि जो लोग बाहर मुल्कों में भी सफ़र करते हैं, भले वो रोज़गार के लिए सफ़र करे, जॉब के लिए सफ़र करे, कारोबार बिज़नेस के लिए, रोज़ी रोटी के लिए सफ़र करे, लेकिन नीयत अपने दिल में ये होना चाहिए कि मैं उस मुल्क में जाकर अल्लाह के दीन की मेहनत करूँगा। तो ये नीयत होने की वजह से आपका जो तिजारत का सफ़र है, जॉब का सफ़र है, नौकरी का सफ़र है, वो भी आपके लिए जो है हिदायत का सफ़र बन जाएगा, दावत का सफ़र बन जाएगा, और वो सफ़र भी आपके सवाब में लिखा जाएगा। जैसे कल ही हमने इखलास नीयत के अंदर वो हदीस पढ़ी थी कि सिर्फ़ नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ताला कैसे सवाब अता फरमाते। तो ये नीयत होना चाहिए। भले आप जॉब के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो, लेकिन नीयत ये रहे उस मुल्क में जाकर मैं दीन की मेहनत करूँगा, और कोशिश करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत जितना अपने से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कोशिश करने वालों की वजह से जो रोज़ी के लिए, रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए यूरोप के, अफ्रीका के मुल्कों में गए और वो मुल्कों में दीन की भी मेहनत करते रहे साथ साथ, तो उन्होंने वो पूरे इलाक़ों को इस्लाम से, मतलब पूरे इलाक़ों में जो है दीन का माहौल पैदा कर दिया, मदारिस कायम कर दिए। मैं साउथ कोरिया गया था, तो वहाँ पर जो है
मैंने ख़ास तौर पे यानी मेरा ड्यूरेशन बढ़ा के कि भाई यहाँ के मुसलमानों से मैं मिलूँगा, मस्जिदों में जाके जो है ये करूँगा। तो हम एकदम जापान के करीब करीब एक शहर था, वहाँ तक चले गए। अब वहाँ जब हम लोग गए, वो पोहांग नाम है उस शहर का, पोहांग। तो पोहांग में मेरा क़ियाम जाने का मकसद सिर्फ ये था, हम जो शहर में हैं मुसलमानों से मिलेंगे। अब वहाँ के जो प्रॉपर कोरियन मुसलमान हैं उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन पोहांग के अंदर 2 दिनों तक हम कोई मस्जिद, कोई जमात खाना, कोई मुसल्ला तलाश करते रहे। फिर मैंने जो है ऑनलाइन हमने सर्च किया तो एक जगह पे एक मुसल्ला मिला, उन्वान मिला कि हाँ फ़लानी जगह पे एक मुसल्ला है। फिर हम लोग, मेरे साथ में मेरा जो दोस्त है वो क्रिश्चियन था, वो बेचारा मेरे साथ तलाश करते 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 हम लोग वहाँ पहुँचे। और वहाँ जाने के बाद हमने देखे कि जो इंडोनेशियन मुसलमान हैं वहाँ पर जो है, जो बेचारे नाव चलाने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए, सब शिपिंग का कामकाज करते वो लोग, उसके लिए जो गए हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ पर जो है पहले एक मुसल्ला बनाया, यानी जमात खाना। उसको पूरी मस्जिद नहीं कह सकते क्योंकि वो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके अंडरग्राउंड में उन्होंने पूरा जमात खाना बनाया। और वो जमात खाना बना के उसी के बाजू में उन लोगों की रिहाइश भी है, 10-12 लोग हैं वो। उन लोगों ने वहाँ पे उस मस्जिद को जो है आबाद किया वहाँ पे, और वो उनकी वो उस बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग भी जो मुसलमान हैं वो तो आते ही हैं, बहुत सारे लोग आके ईमान और इस्लाम भी कबूल करते हैं उस एक मुसल्ले की बरकत से। फिर उससे क्या हुआ, वो मुसल्ला बनाने की वजह से उसी शहर के अंदर बांग्लादेश के, मलेशिया के और दीगर मुल्कों के जो भी मुसलमान वहाँ पे काम करते, जैसी जैसी लोगों को पता चला फ़लानी जगह मुसल्ला है, सब लोग एक जगह जमा होने लगे। फिर माशाल्लाह जो है सब लोगों का जब इज्तिमा होने लगा तो फिर दीन के मेहनत की शक्लें, सूरतें वहाँ पर बनने लगी। तो क्या होता है, हालांकि वो बेचारे इंडोनेशिया से वहाँ गए किस निस्बत पर, रोज़ी रोटी कमाने के लिए, मकसद है शिपिंग करना, मच्छियाँ पकड़ना, फ़िशिंग जो है। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने मकसद जब बनाया दीन की मेहनत को, तो वो काम के साथ माशाल्लाह ये काम भी वो कर रहे हैं। और उन्होंने जो है दीन की मेहनत के लिए जो है, अब उनके जो नामे आमाल है उसके अंदर तो उसका सवाब लिखा जाएगा। कल दूसरे लोग आएंगे, परसों और लोग आएंगे, लेकिन एक जगह जो है मुस्तकिल उन्होंने उसको मस्जिद की शक्ल जो दे दी, ये तो उनके नामे आमाल में परमानेंट सवाब हो गया। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, किसी भी जगह हम सफ़र करें तो हमारे लिए क्या होगा, वो दुनिया का सफ़र भी हमारे सिर्फ नीयत की वजह से दीन का सफ़र बन जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिजरत से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है, और हज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी हज करने के बाद हाजी के तमाम गुनाह, जब हज मुकम्मल होता है अरफा के मैदान में, उससे पहले कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये दौर वो था जब अल्लाह के नबी से ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और बरतर मेरी नज़र में कोई ना था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी ये ताब ना थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं उस हाल में मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने, और नहीं कह सकता कि हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर व शगब करने वाली औरत न जाने पाए, न ज़माने जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़िब्ह करके उसका गोश्त तक़सीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फ़रिश्तों के सवालात के जवाबात देता हूँ। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है।
हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करता है फिर पाँचों नमाज़ें पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं। फिर आपने फरमाया, कुरान करीम की आयत, व अक़ीमिस्सलात तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। तिलावत फरमाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज की पाबंदी किया कीजिए, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये बातें मुकम्मल नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करता है फिर पाँचों नमाज़ें पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं। फिर आपने फरमाया, कुरान करीम की आयत, वाक़िमिस्सलात तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। तिलावत फरमाई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज की पाबंदी किया कीजिए, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये बातें मुकम्मल नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। इल्म व ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह जिस शख्स के लिए भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। मैं तो सिर्फ़ तक़सीम करने वाला हूँ जबकि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। मैं तो सिर्फ़ तक़सीम करने वाला हूँ जबकि अल्लाह अता करने वाले हैं। मतलब यह है मोहतरम दोस्तों कि दीन का जो इल्म है, जिसको भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं उससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उसको कुछ देना चाहते हैं, उसी को देते हैं अल्लाह ताला, हर किसी को नहीं देते हैं। तो उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, और जिसको दीन की समझ मिल जावे उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इकराम मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है, हज़रत मुसा बिन साद से रिवायत है, उनके वालिद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़याल था उन्हें सहाबा इकराम पर फ़जीलत हासिल है जो उनसे मालदारी और बहादुरी की वजह से कम दर्जे के है। उनके ख़याल की इस्लाह की गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कमज़ोरों और बेकसोही की बरकत से तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रोज़ी दी जाती है। मुसा बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उनके वालिद हज़रत साद का ख़याल था उन्हें उन सहाबा पर फ़जीलत हासिल है जो उनसे मालदारी और बहादुरी की वजह से कम दर्जे के हैं। उनके ख़याल की इस्लाह की गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कमज़ोरों और बेकसोही की बरकत से तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रोज़ी दी जाती है। बहुत सारे लोग अपने घरों में जो कमज़ोर है, चाहे उनके अपने सगे वालिद क्यों ना हों, उनके साथ में बुरा सलूक करके ये कहते हैं कि बुढ़ा काम धंधा कुछ करता नहीं, घर में बैठ के आयती रोटियां खाता है, माँ को भी ताने जो मारते हैं, उनके लिए इबरत है कि तुमको जो कुछ मिल रहा है उन्हीं बूढ़े बेकसों की दुआओं की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घर में रोज़ी के दरवाज़े खोल रहा है, इसलिए उनकी कदर करना चाहिए। और इस तरह के ताने वग़ैरह अपने माँ बाप को और अपने घर के बूढ़ों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ उसकी आँखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुक़द्दर थी। और जिस शख्स की नीयत आखिरत की हो अल्लाह उसके कामों को आसान फरमा देते हैं, उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया ज़लील होकर उसके पास में आती है।
ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं, फ़क्र का खौफ उसकी आंखों के सामने करते हैं। दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुक़द्दर थी, और जिसकी नीयत आखिरत की हो अल्लाह उसके कामों को आसान फरमा देते हैं और उसके दिल को गनी कर देते हैं। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ और हिदायत तो अल्लाह ही देते हैं। मैं तो माल तकसीम करने वाला हूँ और अता करने वाले तो अल्लाह ताला ही है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ और हिदायत तो अल्लाह ही देते हैं। मैं तो माल तकसीम करने वाला हूँ और अता करने वाले तो अल्लाह तबारक व तआला ही है। लायानी बातों से परहेज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज़्यादा दाखिल होंगे? इरशाद फरमाया, तक़वा, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। आपसे पूछा गया, किस अमल की वजह से लोग जहन्नुम में ज़्यादा जाएंगे? तो फरमाया, मुँह और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज़्यादा दाखिल होंगे? इरशाद फरमाया, तक़वा, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जहन्नुम में ज़्यादा जाएंगे? इरशाद फरमाया, मुँह और शर्मगाह। तक़वा जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी मैं आपको तक़वा और अच्छे अखलाक इसका डेफिनेशन कल बताऊँगा इंशाअल्लाह तफसील से, क्योंकि आज जो है हमारा वक्त काफ़ी हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका।